नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना गुरुजी सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं तांडव शो। आज का मुद्दा ऐसा है जिसे सुनकर आपके दिमाग में भी बल्ब जल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 88 लाख कर दी है। 88 लाख, मोटा मोटी बोले तो 1 करोड़ ही है भाई। आपने एकदम सही सुना, 88 लाख रुपए सिर्फ वीजा के। भाई साहब, 88 लाख रुपए तो पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा। एक तगड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुल जाएगी, 100% मुनाफा देने वाली, कम से कम नहीं तो 10 से 20 लाख रुपया महीना। चलिए वो सब छोड़िए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा की कीमत कर दी H-1B की 88 लाख और इस मौके पर चीन ने चालाकी से अपना नया के वीजा लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि इंडियन टैलेंट जो अमेरिका जा रहा था वो दिशा बदल कर चाइना जाएगा। पहले अमेरिका जाता था, बहुत दूर भी है अमेरिका, अब चाइना ही चला जाएगा टक से ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन ड्रेन अमेरिका में होता था, अब वो ब्रेन ड्रेन चाइना की तरफ जाएगा। क्या ये गेम भारत के लिए बदलने वाला है या फिर ये गेम ओवर करने वाला है? भाई, गेम बदल रहा है मतलब चाइना जा रहे हैं, गेम ओवर मतलब बेरोजगारी। दोस्तों, जो ट्रंप है ना, वो एक तो बहुत बड़ा बकलोल है। आपको पता है उसकी एक पॉलिसी है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसको वो पंचलाइन की तरह इस्तेमाल करता है। मागा में उसने अभी एक और ऐड किया है, वो है मेक वीजा एक्सपेंसिव अगेन, वीजा को दोबारा से महंगा कर दीजिए। सोचिए, एक इंडियन स्टूडेंट जिसने आईआईटी से निकलकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सपना देखा, अब उसके सामने 88 लाख रुपए की दीवार खड़ी है। 88 लाख रुपए दो तब आप जा सकते हो अमेरिका। और ये दीवार सिर्फ पैसा नहीं है, ये अमेरिकन ड्रीम की तिजोरी का ताला है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये वीजा अमेरिकन की नौकरी खा रहा है, पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि सिलिकॉन वैली अमेरिकन से ज्यादा इंडियंस की मेहरबानी से चलती है। यह भी कड़वा सच है। तो बकलोली तो कर लो, पर एकदम हकीकत में कैसे उतारोगे डोनाल्ड ट्रंप, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं चाइना की चालाकी पर। जी जिनपिंग, मतलब इनके तो नाम भी लेना आसान नहीं है, तो वहां जाकर नौकरी करना कितना आसान होगा, ये सोचने वाली बात है। जी जिनपिंग ने वही किया जो एक शातिर खिलाड़ी करता है, अपोनेंट की गलती का फायदा उठाना। चीन ने कहा, ट्रंप जी आप टैलेंट निकालिए, हम टैलेंट पकड़ लेंगे, और लॉन्च कर दिया के वीजा। अमेरिका में H-1B वीजा, चाइना ने लॉन्च किया के वीजा, खासकर स्टेम टैलेंट के लिए। और वीजा की फीचर देखिए कितने धाकड़ है। स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं है, लॉटरी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट एंट्री, लॉन्ग स्टे और फ्लेक्सिबिलिटी। कितने फीचर हैं धाकड़। चाइना कह रहा है हमारे देश में आओ, रिसर्च करो, बिजनेस करो, स्टार्टअप खोलो, सब कुछ अलाउड है भाई। दिमाग खोलने वाला सवाल यह है, जब अमेरिका दीवारें खड़ी कर रहा है और चीन दरवाजे खोल रहा है, तो दुनिया का टैलेंट किस तरफ जाएगा? कभी अमेरिका हुआ करता था एक ओपन सोसाइटी, हर कोई कहता था वेलकम टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, आ जाओ। और चीन था एक बंद डिब्बा, क्लोज्ड बॉक्स, बाहर वालों के लिए हमेशा दरवाजा बंद रखता था। लेकिन आज देखिए खेल पलट चुका है। अमेरिका बन गया है महंगा, सख्त और रिजेक्ट करने वाला, जो कि पहले चाइना हुआ करता था। और चीन बन गया है लचीला, सस्ता और इनवाइट करने वाला, जो कि पहले अमेरिका हुआ करता था। मजेदार बात यह है कि जो अमेरिका सालों से ग्लोबल टैलेंट हब था, अब वही अपने टैलेंट को आउटसोर्स कर रहा है टू चाइना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने देश भारत पर। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका का सपना देखते हैं, लेकिन अब सपना नहीं, सपने का EMI दिख रहा है, 88 लाख रुपए का। अब सामने नया ऑप्शन है, वो है चीन। फीस कम, एंट्री आसान। लेकिन चीन के साथ में हमारा कल्चर गैप बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा है। अमेरिका सपना महंगा कर रहा है, चीन सपना सस्ता बेच रहा है, और भारत अभी एक्सपोर्टर बनकर खुश है। तो दिमाग खोलने वाली बात यह है कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि भारत खुद अपने टैलेंट को रोक ले? पर यहां पर एक और बात बता देना चाहता हूं कि भारत देश में जो भी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो हो सकता है अब चाइनीज मैंडरिन स्पोकन इंस्टीट्यूट के रूप में तब्दील हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी जनता अब चाइना जाएगी, तो उसके लिए चाइनीज आना बहुत जरूरी है, मैंडरिन आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी राय साफ है, भारत को अब ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की तरफ जाना होगा। हमें अपने यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम को इतना मजबूत करना होगा कि हमारे यूथ को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े।
वाई रेंट आवर ब्रेन्स टू द वर्ल्ड, जब हम खुद डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अपना एक हब स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीजा वॉर नहीं है, ये फ्यूचर वॉर है। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, जी जिनपिंग कहते हैं टैलेंट फर्स्ट, और मैं कहता हूं इंडिया फर्स्ट, क्योंकि टैलेंट सबसे ज्यादा यहीं पर है। अगर आपके सामने 3 ऑप्शन है, अमेरिका एक्सपेंसिव ड्रीम, चाइना चीप अपॉर्चुनिटी, भारत ओन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओन लैंड ऑफ पॉसिबिलिटी, तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में अपना जवाब दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक वीजा डिस्कशन नहीं है, यह है ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी। दोस्तों, मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी और यही है हमारा तांडव शो, जहां बातें सिर्फ खबरों की नहीं होती बल्कि सच्चाई की तलवार से होती हैं। जय सनातन, वंदे मातरम।